इस वक्त हम सागर में गोविंद सिंह राजपूत जी, सीनियर बीजेपी लीडर, कैबिनेट मिनिस्टर, उनके घर पर हैं और उनके जो पुत्र हैं, छोटे पुत्र आकाश सिंह राजपूत हमारे साथ हैं। पहले भी हम बातचीत कर चुके हैं। एक आकर्षक व्यक्तित्व के धनी हैं। एक अनुभव मुंबई का आपके पास है और एक अनुभव ये है, हालांकि ये आपने बचपन से, जब से आप समझदार हुए तब से आपने इसको देखा है। किस तरह से देख रहे हैं चुनाव में अपनी भूमिका को और चुनाव को आगे बढ़ते हुए? जी, सबसे पहले तो मैं बंसल न्यूज़ के सभी दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और मैं बहुत सौभाग्यवान हूं कि एक बार फिर आप मेरे सामने बैठे हैं शरद भैया। आपके साथ हमेशा एक गौरवान्वित पल होता है आपके साथ इंटरव्यू करने का। मैं जिस तरीके से चुनाव को देख रहा हूं, तो आज की डेट में चुनाव युवाओं का हो चुका है। लगभग मध्य प्रदेश में 70% आज की युवा मतदाता हैं, जागरूक भाई हैं, बहन हैं, जो इस चुनाव को बहुत गंभीर रूप में देख रहे हैं। बढ़ते हालातों में जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, उससे मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव रिस्पांस युवाओं का है और लाडली बहनों का है। जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान जी ने आज लाडली बहना लाकर एक तुरुप का इक्का खेला है, उस तरीके से मुझे लगता है कि यही इक्का भारतीय जनता पार्टी के लिए एक पॉजिटिव नोट साबित होगा। कल एक दिन पहले जब हमारी गोविंद जी से बात हो रही थी तो उन्होंने भी ये बात कुछ अलग अंदाज में कही थी। जब हमने उनसे कहा कि कुछ सर्वे ऐसे भी रहे जो कांग्रेस को आगे दिखा रहे हैं, कुछ सर्वे ऐसे भी रहे, हालांकि जो कांग्रेस को आगे दिखा रहे थे प्री पोल सर्वे, उनकी संख्या कुछ ज्यादा थी, तो उन्होंने कहा कि सर्वे करने वाले या मीडिया का भी जो सेगमेंट है वो ग्रामीण इलाकों में महिलाओं तक नहीं पहुंच पाया, उनके मन को नहीं समझ पाया, क्योंकि वो अपनी भूमिका पीछे रखती हैं और आमतौर पर इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि पुरुष प्रधान समाज है, तो कहीं ना कहीं इस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में आप उन तक नहीं पहुंच पाए। तो उनका भी ये दावा था, तो आप भी उसी बात को दोहरा रहे हैं कि ये ट्रम्प कार्ड है लाडली बहना? जी, क्योंकि मैं अभी 150 गांव में जनसंपर्क करने गया हूं। मैं हर एक जगह घर घर डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहा हूं और मुझे जो निकल के आ रहा है रिजल्ट, वो महिलाओं के लिए एक अलग मुस्कुराहट है। जब उन्हें 350 रुपए का सिलेंडर मिलता है, जब 2,700 रुपए का गेहूं का बोरा करने की अभी जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रोपेगेंडा में रखा है, 3,100 धान खरीदी के लिए रखा है, तो जब एक गरीब आदमी इसे सोसाइटी के लिए बेचता है और उसका धान का बोरा एक समय पे 1,900 रुपए जाता था और आज उसे भारतीय जनता पार्टी अपने प्रोपेगेंडा में 3,100 कर देगी, तो आप सोचिए ये 1,100 रुपए डायरेक्ट उसके जेब में बचत है। ये डायरेक्ट जेब में बचत होगी। एक लाडली बहना जो घर के लिए पति से आश्रय उसमें रहता था कि वो पति उन्हें पैसे देंगे, आज वो स्वयं 1,250 रुपए उसके घर आ रहे हैं। कल वो शॉपिंग कर रहे हैं। मैं कल डोर टू डोर कैंपेनिंग में था, तो मैंने देखा एक अलग सी मुस्कान थी, क्योंकि वो खुद अपने आप के लिए शॉपिंग कर पा रही थी, खुद अपने घर के दिए ले रही थी, खुद अपने लिए रंगोली बना रही थी। और जब उनसे मैं बोल रहा था कि आपको ध्यान रखना है, कह रहे अब ये हमारी जिम्मेदारी है भैया, हमारा पूरा वोट फूल को ही जाएगा, आप बिल्कुल चिंता नहीं करिए। और जो बात आपने कही कि आजकल हम पुरुष प्रधान पे ध्यान देते हैं, लेकिन जिस तरीके से महिलाओं का रुझान है, देश की मध्य प्रदेश की आबादी 49% वुमन है। अगर हम उन्हें भूल जाएंगे तो ये समझिए हम अपने आधे मतदाता भाइयों बहनों को भूल गए हैं। तो ये बहनें जो हैं यही कमाल दिखाएंगी। इन्हीं का आशीर्वाद, लक्ष्मियों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और एक बार कमल फिर से भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में खिलेगा। कंक्लूड करूंगा, राजनीति की आगे की यात्रा क्या आकाश सिंह राजपूत भी तय कर सकते हैं? जनता ने स्वीकारा, पार्टी ने स्वीकारा, कार्यकर्ता तो आप हैं ही भारतीय जनता पार्टी के, किस तरह से देखते हैं? राजनीति एक शब्द है जो बहुत गहरा है, जिसे जितना आका जाए एक बहुत गहरा समंदर है। फिलहाल एक जन सेवा के माध्यम से लोगों के सुख दुख में शामिल होकर उनके हर समस्याओं का हल निकालने का एक साधन, मैं एक दूत हूं, आदरणीय गोविंद सिंह राजपूत का वो दूत जो समस्याएं जितनी भी हैं वो उन तक पहुंचाना, उनका हल करना और उनका निवारण करके जनता को वापस देना। एक हनुमान जी की कहावत है कि कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तो तात तुम पाही। वही हनुमान रूपी की प्रार्थना करते हुए मंगल भवन अमंगल हारी, वही उसी प्रयासों में मैं लगा रहता हूँ कि भगवान की सेवा करना, लोगों की सेवा करना। जनसेवक के रूप में अगर आप लोगों की भावनाएं समझ पाए
तो वही गुरु मंत्र है। अगर वाकई सेवा आप करोगे तो उसको दिखावा नहीं कर सकते। फिल्म इंडस्ट्री में आपका रीटेक हो सकता है, लेकिन जब आप असल जिंदगी में जमीनी स्तर पर रहते हैं, इसमें रीटेक नहीं होते। इसमें आदमी को एक ही बार में आप भाव जाओगे, अगर उन्हें अच्छा लगा तो वो आप पे विश्वास रखेंगे, और जिस पर विश्वास है आदमी उसी पे मत देता है, क्योंकि समाज की मर्यादा है, समाज को देखता है। जनता बहुत समझदार है, लोग बहुत समझदार हैं, युवा बहुत समझदार है। वो लोगों को देख लेते हैं, समझ लेते हैं किसकी भावना कैसी है। जिसकी भावना जैसी है उसी हिसाब से भावना के आकलन के तराजू में वो उसे तौल के वोट देता है। और मुझे विश्वास है हमारे परिवार पे, सुर्खी परिवार पे, हमारे मध्य प्रदेश के परिवार पे, कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने प्रोपोगेंडा में आज जो आप देख रहे हैं घोषणाएं नहीं की, आज उसे वाकई हकीकत में उतारा है। किसानों के लिए सम्मान निधि हो, चाहे वो महिलाओं के लिए लाडली बहना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, युवाओं के लिए सीखो कमाओ योजना हो, स्किल डेवलपमेंट नरेंद्र मोदी जी का हो, हर चुनौती पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को साबित किया है। मेरा बस यही प्रयास है कि इस पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में निस्वार्थ भावना से आगे बढ़कर एक उमंग भरी लक्ष्मी खिलाऊं, और एक बार फिर कमल का फूल खिले, यही मेरी कामना है। बहुत शुभकामनाएं आपकी सोच के लिए भी, और जिस दृष्टि और जिस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को आप रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत शुभकामनाएं। कैमरामैन आशीष के साथ शरद द्विवेदी, सागर। तो आपने तमाम